नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव विशेष। लूणी में सर्वाधिक वोटर 3.33 लाख, शहर में सबसे कम 1.98 लाख वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। दसों विधानसभा क्षेत्र में अब तक 123 प्रत्याशी, 9 नवंबर को जारी होगा फाइनल लिस्ट, निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने कहा। मतदाताओं को किया जागरूक, मतदान की दिलाई गई शपथ। राम मंदिरार्चन में शामिल होने के लिए पीले चावल लेकर कलश पहुंचा जोधपुर। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव 25 नवंबर को होने हैं और 9 नवंबर नामांकन वापसी का समय है। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर सर्वाधिक वोटर लूणी विधानसभा क्षेत्र में है तो सबसे कम शहर विधानसभा क्षेत्र में है। 10 विधानसभा सीटों पर वोटरों की गणना की जाए तो पता लगता है कि लूणी में 3,33,271 वोट है, जो कि सर्वाधिक संख्या में है। वहीं जोधपुर शहर में 1,98,729 वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही बिलाड़ा में 2,88,800, शेरगढ़ में 2,73,891, सूरसागर में 2,86,560 और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2,55,861 वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से मनीषा पवार तो बीजेपी से अतुल भंसाली चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है। रालोपा से अजय त्रिवेदी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं भोपालगढ़ में कांग्रेस के गीता बरवड़ तो भाजपा से कमसा मेघवाल फिर से चुनावी मैदान में है। लूणी में कांग्रेस विधायक महेंद्र बिश्नोई फिर से कांग्रेस से खड़े हैं तो बीजेपी ने जोगाराम पटेल को टिकट दिया है। फलौदी में कांग्रेस से प्रकाश छंगानी और भाजपा से फिर से बप्पाराम बिश्नोई को आजमाया गया। ओसिया में गत बार की विजेता दिव्या मदेरना कांग्रेस की प्रत्याशी है, जबकि भाजपा ने भैराराम सियोल को यहां से उतारा है। शेरगढ़ से कांग्रेस की विधायक मीना कंवर को फिर से टिकट मिला है। वहीं भाजपा ने बाबू सिंह राठौर को चुनावी मैदान में खड़ा किया है। सुरसागर में सर्वाधिक प्रत्याशी जो कि 26 है। यहाँ पर गत बार की विजेता सूर्यकांता व्यास को इस बार टिकट नहीं देकर भाजपा के देवेंद्र जोशी को उतारा गया। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे शहजाद पर दांव खेला है। जोधपुर की सबसे ज्यादा चर्चित सीट सरदारपुरा में हर बार मुख्यमंत्री गहलोत पर पर्चा रहा है, मगर इनके सामने भाजपा के डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ है, जो कि बराबर टक्कर देते दिख रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के बाद 10 विधानसभा क्षेत्रों में 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 9 नवंबर को नाम वापसी प्रक्रिया के बाद फाइनल उम्मीदवारों की सूचना जारी होगी। अभी तक 123 लोगों के नाम शामिल है। होम वोटिंग की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह जानकारी मीडिया से बातचीत में दी। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 16 नवंबर से होम वोटिंग की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। 9 नवंबर के बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। 9 को नामांकन वापसी का समय है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने के बाद बैलेट पेपर, पोस्टर पेपर व ईवीएम को अंतिम टच दिया जाएगा। इसके बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ऑनलाइन डेटा निकाल दिया जाएगा। 3 चरणों में बैलेट पेपर इशू होंगे, जिसमें ईवीएम, पोस्टल व सर्विस वोटर है। इन प्रक्रिया के बाद विधानसभा 4 ईवीएम को भेजा जाएगा, जहां पर सीसीटीवी कैमरास के साथ सुरक्षा के लिए जाब्ता भी तैनात रहेगा। नॉमिनेशन जितने हमारे फॉर्म्स आए थे उसमें से सब जगह पे स्क्रूटनी होगी हमारी 10 विधानसभाओं में, और अब 123 कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे वैलिडली नॉमिनेट हो गए। उनमें से जिनका बाद में विड्रॉल होगा अभी 2 दिन में, तो 9 तारीख को डेटा फाइनल होके फिर हमारा लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल होगा और उसी आधार पे फिर हमारी ईवीएम्स तैयार होंगी, बैलेट पेपर तैयार होगा। तो आज हमारी स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, और प्रेस नोट पे भी हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा जो होम वोटिंग है, होम वोटिंग का डेटा हमारा फ्रीज हो गया है और कमीशन के डायरेक्शंस अनुसार होम वोटिंग की प्रक्रिया हम 16 तारीख से हम चालू करेंगे और आगामी 2-3 दिनों में जो होम वोटिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन जैसे पिछली बार भी मैंने आपसे निवेदन किया था वो हो गया था, और आज विधानसभा वार ईवीएम्स की छटनी करके उनको हम संबंधित स्ट्रांग रूम में लेके जा रहे हैं ताकि वो अपने स्ट्रांग रूम में सेफ रह ले। और फिर जब सेकेंड रैंडमाइजेशन जो कमीशन ने 14 तारीख को कहा है, उसके बाद में फिर कमीशन के गाइडलाइंस और जब बैलेट पेपर हमारा छप जाएगा तो उसके बाद में हम 16 तारीख से ईवीएम की कमीशनिंग चालू करेंगे। 2-3 दिन कमीशनिंग को लगेंगे, उसके बाद में उस स्ट्रांग रूम को वापस डबल लॉक करके जाब्ता 24 आवर्स वहाँ पे सुनिश्चित करके सीसीटीवी कैमरा वगैरह हमने सब लगा दिए हैं
उसके बाद में वो 24 तारीख को सुबह खुलेगा और रवानगी के समय, और 5 विधानसभाएं पहली शिफ्ट में और 5 विधानसभाएं दूसरी शिफ्ट में, इस हिसाब से हमारी रवानगी होगी। आज कल 6 तारीख को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन पर हमारी वोटर लिस्ट भी फ्रीज हो जाती है। तो वोटर लिस्ट हमारी फ्रीज हो गई है। डेटा मैं आपको आज शाम को दे दूंगा। सभी विधानसभाओं में वोटर लिस्ट डाउनलोड कर ली गई है और उसके प्रिंटिंग की कार्रवाई आगामी दिनों में होगी, और फिर संबंधित जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनको जो हमें सेट्स उपलब्ध कराने रहते हैं वो हम सेट्स उपलब्ध कराएंगे। बैलेट पेपर्स को लेके बैलेट पेपर्स का 9 तारीख को जब विड्रॉल का समय निकल जाएगा उसके बाद में जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की सूचना बनेगी वो 7K में बनती है, परफॉर्मा है हमारा 7A, उसमें बन के उसके हिसाब से फिर बैलेट पेपर हमारा डिज़ाइन होगा। और बैलेट पेपर 3 तरह से बैलेट पेपर होगा। एक तो पोस्टल बैलेट का जो बैलेट पेपर है, एक हमारा EVM बैलेट पेपर, और ETPBS का जो सर्विस वोटर्स के लिए। तीनों की डायरेक्शंस हमारे पास डिटेल CO ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आ चुकी हैं। उस आधार पे फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। सर, नामांकन कहाँ खारिज कितने हुए देखिए, नामांकन जो है विधानसभा वार अगर आप लें तो लोहावट, शेरगढ़, ओसियां, सरदारपुरा, सूरसागर, लूनी और बिलाड़ा यहाँ पे खारिज हुए, बाकी जगह नहीं हुए। टोटल जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो मैंने आपको बताया। जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर शहर स्वीप टीम प्रभारी भार्गवी सांतु ने बताया कि इसी कड़ी में जिला स्वीप टीम के थिएटर सेल JNBU के विद्यार्थियों की टीम के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत भाटी चौराहे, रातानाड़ा सब्जी मंडी व एयरफोर्स चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। स्वीप टीम सह प्रभारी केसर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चलो चले मतदान करें आधारित शीर्षक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागृत व प्रेरित किया गया। इस अवसर पर राजपुरोहित ने आमजन से कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में 25 नवंबर को आओ चलो मतदान करें, 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही 40% से अधिक व 80 वर्ष से अधिक वयोवृद्ध मतदाताओं को घर बैठे मतदान हेतु आवेदन की प्रक्रिया भी स्वीप टीम द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान स्वीप टीम द्वारा उपस्थित जनसमूह को मतदान हेतु शपथ दिलवाई गई। इन गतिविधियों के आयोजन में राजकुमार सेन, मोहम्मद फिरोज, पायल सांखला, बगतू खान, रामनिवास सुथार क्षेत्र से संबंधित BLO के सक्रिय भूमिका रही। अयोध्या नगरी में बन रहा राम मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरणों में पहुंच गया है। इसको लेकर भव्यता देने और धार्मिक आयोजन को लेकर देश भर में RSS के विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पीले चावल बांटकर निमंत्रण दे रही है। इसकी कलश यात्रा आज जोधपुर पहुंचने पर संतों ने आशीर्वाद दिया और पीले चावल से राम मंदिर आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया। विहिप के जोधपुर महानगर मंत्री राजेश ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आगामी वर्ष 2024 में होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य आयोजन के साथ धार्मिक कार्यक्रम होंगे। लोगों को इसमें शामिल करने के लिए पीले चावल का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों और हिंदुओं को इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। यह आयोजन विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम करेगा। विश्व के किसी देश में ऐसा मंदिर निर्माण नहीं हुआ। बता दें कि इस मंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जय श्री राम। राजेश, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री, जोधपुर प्रांत। आज अयोध्या से उचित पीले चावल जोधपुर नगरी में आए हैं। पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके उपलक्ष्य में भारतवर्ष के जितने भी घर है, हिंदू परिवार है और राम को मानने वाला, भारत को मानने वाला जो भी व्यक्ति है उसके यहाँ 1 से 15 जनवरी तक ये पीले चावल लेकर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी धार्मिक समाज वहां जाएंगे, घर घर पीले चावल बांटेंगे और उसके ऊपर में कहेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्रतिष्ठा होने वाली है वो प्रतिष्ठा के लिए सबको निमंत्रण देंगे और अपने गांव में एक भव्य बड़ा धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए सभी कार्यकर्ता जाने हैं। इसके उपलक्ष्य में आज जोधपुर में से पीले चावल की योजना ही है। हम सब धन्य हैं, ऐसा बड़ा भव्य मंदिर खड़ा हो रहा है। आगे चलकर ये मंदिर विश्व का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मंदिर खड़ा होगा, जिससे भारत का जय जयकार पूरे विश्व में होगा। जय श्री राम। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के बाद दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने मंगलवार से अपना जनसंपर्क व प्रचार आरंभ कर दिया। भाजपा के शहर विधानसभा उम्मीदवार अतुल भंसाली की तरफ से आज भीतरी शहर में जनसंपर्क किया गया। वहीं इससे पहले उन्होंने संत रामप्रसाद महाराज का आशीर्वाद भी लिया।
एडवोकेट एवं शहर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र छिंगाड़ी ने बताया कि प्रत्याशी अतुल भंसाली की तरफ से आज फतेहपौल एवं नवचौकिया क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया। भंसाली ने इससे पहले संत रामप्रसाद महाराज से आशीर्वाद भी लिया। आज भारतीय जनता पार्टी शहर विधानसभा प्रत्याशी अतुल जी भंसाली ने खांडावासा मंडल में वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 7 और 8 9 में जनसंपर्क प्रारंभ किया तो निरंतर जारी है और भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक मतों को जिताने की सबसे जनता से अपील कर रहे हैं और जनता में बड़ा उत्साह है। सभी इतना उत्साह है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। आपका परिचय? महेंद्र छिंगाड़ी, एडवोकेट, खंडवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले मंगलवार को रोडवेज कार्मिकों ने बकाया वेतन व बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सेवारत कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय कार्यशाला के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने बताया कि कर्मचारी पिछले 2 माह से वेतन और पेंशन की मांग कर रहे हैं, मगर अब उनकी सुनवाई नहीं हुई है। रोडवेज बेड़े में 2000 नई गाड़ियों की खरीद की जाए, साथ ही कम से कम 10,000 लोगों की भर्ती हो। यदि प्रशासन ने समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल भी की जा सकती है। आज प्रदेश में सरकार नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में उनकी मांगों को प्रशासन को जल्द से जल्द सुनवाई करे। उन्होंने कहा कि आज देश भर में रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार सरकार ने कई योजनाओं में फ्री स्कीम चला रखी है, लेकिन इस फ्री टिकट का पैसा रोडवेज के खाते में नहीं आ रहा। परीक्षार्थियों को फ्री, महिलाओं को राखी सहित विभिन्न पर्व पर फ्री यात्रा टिकट में रियायत सहित अन्य श्रेणियों में छूट दे रखी है। यह राशि हर माह रोडवेज के खाते में आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही। पहले यह फ्री नहीं था तो हर माह रोडवेज कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिल जाती थी। रोडवेज में नई भर्ती करो, रोडवेज में नई भर्ती करो। आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारे रोडवेज के कर्मचारियों, अधिकारियों और जो रिटायरमेंट कर्मचारी है, वो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों के लिए समय पर वेतन, समय पर पेंशन और रोडवेज में 2000 गाड़ियों की खरीद करने के लिए और 10,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो चुके हैं उनका बकाया जो परिलाभ आज तक नहीं मिला, इससे रिटायरमेंट कर्मचारी त्रस्त हैं। आज 2 माह की वेतन नहीं मिला। लोगों को आने वाले समय में शायद काली दिवाली मनानी पड़ेगी। इसलिए हम आज पूरे राजस्थान में और जोधपुर के अंदर भी आज सरकार तो चली गई, आचार संहिता लागू हुई है। हमारे एमडी, चेयरमैन और राज्यपाल से को अवगत करा रहे हैं कि समय रहते अगर हमें हमारा परिलाभ और एसग्रेस या बोनस और वेतन और पेंशन समय पर नहीं दी गई तो आने वाले चरणबद्ध तरीके से हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर नहीं होगा वो तो भी नहीं माने तो हम हड़ताल के लिए तक जाएंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिव्यांग पीठासीन का प्रशिक्षण जालोरी गेट स्थित राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दिया गया। इसमें कई दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षण आधे लोगों का संपन्न हो चुका, जबकि कुछ लोगों का बाकी है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षक कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक खान ने बताया कि जालोरी गेट स्थित राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिव्यांग का प्रशिक्षण आरंभ हुआ, जिसमें कई दिव्यांग पीठासीन प्रशिक्षण भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के मार्गदर्शन में दिया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और हमारे जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और उनके आदेश अनुसार आज दिव्यांगजनों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जालोरी गेट में संपन्न किया जा रहा है। आधे लोगों का ईवीएम प्रशिक्षण चल रहा है, जिनका अभी लंच ब्रेक हुआ है, और आधे लोगों का अभी क्लासरूम प्रशिक्षण चल रहा है। सभी लोगों ने मन से ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है और बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि सर हम ट्रेनिंग करवा भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जैसे कुछ ब्लाइंड है या जिनकी ज़्यादा दिक्कत है विकलांगता में, उन लोगों को एडीएम साहब अभी पधारे थे, हमारे सहायक प्रभारी श्री ओपी मेहरा जी एडीएम ग्रामीण, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे लोगों को हम मुक्त रखेंगे। और जिस तरह से महिलाओं का प्रत्येक विधानसभा में 8-8 बूथ बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से हर विधानसभा
हर विधानसभा में एक दिव्यांग बूथ बनाया जाएगा। आपका नाम? मैं मोहम्मद रफ़ीक खान, कोऑर्डिनेटर प्रशिक्षण शाखा, मेरे साथ में सहायक कोऑर्डिनेटर राजेश जी और आज के इस कार्यक्रम के स्थानीय विद्यालय प्रभारी MS जई साहब। शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अतुल भंसाली के चुनाव कार्यालय का आज महावीर कॉम्प्लेक्स के सामने एक भवन में शुभारंभ किया गया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण, जिसने सूर्यकांत व्यास, राजेंद्र गहलोत, प्रसन्न चंद मेहता, शहर के विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल अध्यक्ष सहित कई सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के बाद शहर विधानसभा के प्रत्याशी अतुल भंसाली की तरफ से कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। शहर के चौपासनी स्थित मयूर चौपासनी स्कूल में आज जूनियर मयूर चौपासनी स्कूल का वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ। कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों ने इसमें उत्साह से भाग लिया। समारोह में बच्चों के अभिभावकों और टीचर्स भी मौजूद रहे। स्कूल के प्रिंसिपल शरद तिवारी ने बताया कि आज जूनियर स्कूल के बच्चों का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। इस तरह के आयोजन से बच्चों को जीवन का रस पता चलता है। बच्चों के लिए अलग अलग रस को जानना जरूरी है। पेरेंट्स को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि वे बच्चों में प्रतिभा को पहचाने, जिससे बच्चे जीवन में रस को जाने। कार्यक्रम की थीम नवरस रखी गई। बच्चों को रसों के संतुलन का महत्व समझाया गया। बच्चों ने आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। चौपासनी स्कूल में जूनियर स्कूल का एनुअल फंक्शन है और थीम नवरस है। बच्चों को आज इस बारे में पेरेंट्स के साथ में एक अच्छा मौका है जीवन के अलग अलग रस के बारे में जानने सीखने का। और आज हम यही कह रहे हैं कि सभी इमोशन ज़रूरी है इंसान के लिए, लेकिन उसको हैंडल करना ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो क्लास 1 to 5 के सभी पेरेंट्स और बच्चे 100% पार्टिसिपेशन का प्रयास रहता है मयूर चौपासनी में। सो उस कार्यक्रम के ज़रिए पेरेंट्स को एक संदेश देने का मकसद है और इसी बीच में बच्चों को इसमें हिस्सा लेने के साथ में अपनी खुशी जाहिर करने का और पार्टिसिपेट करने का एक स्टेज पे बहुत बढ़िया है। आपका परिचय? मेरा नाम शरद तिवारी है, मैं मयूर चौपासनी स्कूल में प्रिंसिपल। शहर के बनाड स्थित दिगाड़ी क्षेत्र में ठेकेदारी करने वाले एक व्यक्ति के 12 साल के बच्चे को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बच्चा अपनी कोचिंग के लिए जा रहा था। 4 अलग अलग बाइक पर बदमाशों ने बच्चे को उठाकर बाद में कार में डाल दिया। चेहरे पर नकाब डालकर इधर उधर घुमाने के बाद वापस छोड़ दिया। इसमें किसी से आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई है, मगर संदेह है कि पूर्व में ठेकेदार परिवार का किसी से विवाद हो सकता है। फिलहाल बनाड पुलिस इसमें जांच कर रही है। एएसआई बीजाराम ने बताया कि डिगाड़ी स्थित ब्राह्मणों का बास निवासी श्याम सुंदर पुत्र लालचंद जाजड़ा की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उसका 12 साल का बेटा सोमवार की शाम को अपनी कोचिंग के लिए साइकिल से निकला था। जब वह सैनिकपुरी शिकारगढ़ एरिया में पहुंचा तब 4 अलग अलग बाइक पर 4 युवक आए और युवक ने उसको बाइक पर जबरन बिठा दिया। बाद में चारों युवक उसे अपने साथ लेकर गए। बीच रास्ते पर एक कार में बैठा लिया और उसके चेहरे पर नकाब डाल दिया। इसके बाद घंटे भर इधर उधर घुमाते रहे, फिर उसे लाकर छोड़ दिया। एएसआई बीजाराम ने बताया कि परिवादी ने किसी पुराने विवाद आदि से अभी इंकार किया है। बच्चे का अपहरण कर ले जाने वालों की तलाश की जा रही है। मंडल खेलकूद संघ के तत्वावधान में रेलवे स्टेडियम पर चल रही रेलवे अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में यांत्रिक शाखा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरपीएफ की टीम 107 रनों पर ढेर हो गई। यांत्रिक शाखा की ओर से सुनील सारन व विक्रम राजावत ने 3-3 विकेट लिए। प्रतियोगिता में बुधवार को यांत्रिक और इंजीनियरिंग शाखाओं के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के लिए आरएलपी उम्मीदवार ताराचंद रेगर ने बगरू विधानसभा क्षेत्र में मुश्किलें खड़ी कर दी है। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बाद अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी उम्मीदवार ताराचंद रेगर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में अगर विधायक बनते हैं तो बगरू विधानसभा में टोल टैक्स मुक्त किया जाएगा। साथ ही कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में हर घर में बीसलपुर का पानी जब तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक अपनी सीट ग्रहण नहीं करेंगे। भाजपा के बगरू विधानसभा क्षेत्र से ताराचंद रेगर ने निशाना साधते हुए कहा कि कैलाश वर्मा जहर खाने की बात करते हैं। जहर ही खाना था तो 10 साल पहले खा लेना चाहिए था। में आप सब लोग बता रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वागत सम्मान के लिए इतनी दूर से आप लोग आए। आप लोग बिना पद के हमेशा जनता के बीच में समर्पित रहे और जनसेवक के रूप में कार्य किया है। जिस प्रकार से अब ये उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं तो इनका 2 बातें हैं जो इन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी। पहली बात ये है कि बगरू विधानसभा क्षेत्र
जो पानी की समस्याओं से जूझ रहा था, तो अगर यहाँ पर ये एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, जनताओं के द्वारा चुने जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पानी की समस्या, बीसलपुर के पानी को यहाँ पर लाया जाएगा। हर घर में पानी की जो समस्या होती है उसको सुचारू रूप से सीमित किया जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो बड़ी बातें कही है, इन्होंने कही कि बगरू विधानसभा में जो टोल टैक्स लगता है उसको फ्री किया जाएगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है बगरू विधानसभा क्षेत्र से ताराचंद रेगर, जो कि आरएलपी के उम्मीदवार है। आप ताराचंद जी, जिस तरीके से आपको हनुमान बेनीवाल ने आपको ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, आप कैसे क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मेरे पे विश्वास कर पे मेरे को टिकट दिया है, उसी प्रकार से मैं उनका भारी बहुमत से जीत करके उनके दिल को सुकून दूंगा। और मैं अपने बगरू विधानसभा क्षेत्र में लग रहे टोल मुक्त कराऊंगा, टोलों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। मेरा कहना यही है कि गरीब आदमी, बगरू विधानसभा का जो गरीब आदमी आसपास में रहते हैं, वो 400 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये का टोल क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ कमाने के लिए जाता है। तो 200 रुपये बचते हैं, तो मैं उस टोल को बिल्कुल फ्री करवा के रहूँगा। उसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात, हमारे विधानसभा के अंदर एक कलवाड़ा गांव आता है, उसके अंदर मेन रास्ता बंद पड़ा हुआ है कई दिनों से। उस रास्ते को मैं कैसे भी करके खुलवाऊँगा, चाहे से उस रास्ते को खुलवाने के लिए मेरे को गोली खाना पड़े, चाहे से जंग लड़नी पड़े, चाहे से कुछ भी करना पड़े, वो कार्य में सबसे। ताराचंद जी, अभी आपके बगरू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कैलाश वर्मा, लगातार वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि वो जहर की पुड़िया खा जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जहर की पुड़िया अगर वो 10 साल पहले खा लेते तो हमारी बगरू विधानसभा से पूरी जनता इतनी परेशान नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। लगातार बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में आपका क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी, आप जनता ने बना लिया है पूरा रुख आपको जिताने के लिए? जनता ने तो 101% रुख बना लिया। समस्त जनता उन दोनों से बहुत परेशान है और सारी जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन की तीसरी लहर है, वो है आरएलपी। और आरएलपी में वो समस्त जनता मेरे को भारी मोहब्बत से जिताएगी। यहाँ की जनताओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहते हो जो आप? मैं यहाँ की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो आरएलपी को वोट देकर समर्थन देकर चीज़ें बनाती है, तो जनता के लिए आधी रात को भी अगर वो कॉल करते हैं तो मैं पब्लिक के लिए उपस्थित रहूँगा। यह है ताराचंद रेगर, जो कि बगरू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लगातार उम्मीदवार से पहले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं सुर्खियों में, क्योंकि इन्होंने अपने बिना पद के रहकर के भी बहुत सारे कार्य किए हैं। जनता का पूरा समर्थन है कि जनता चाहती है कि एक ऐसी कैंडिडेट को चुन के लेकर आए जो हमेशा जनताओं के हित में 24 घंटे यानी 24/7 में जनसेवक के रूप में कार्य कर सके। मैं रघु गौर, कैमरामैन मिश्रा के साथ द न्यूज़ बर्ड्स, जयपुर। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर से संस्थान द्वारा आयोजित प्रेरणा दीपावली शॉपिंग मेले का समापन मंगलवार को हुआ। मेला प्रभारी राखी व्यास ने बताया कि प्रेरणा शॉपिंग फेस्टिवल का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, लेकिन जनता की भेद मांग और स्टॉल ओनर्स की मांग को देखते हुए 2 दिन इस मेले की अवधि बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया शॉपिंग मेला बहुत ही शानदार रहा। आमजन ने यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हुए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है। नमस्कार, जोधपुर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने प्रेरणा का जो मेला था, हमारे 3 दिन का कॉन्सेप्ट था, उसको हमने 2 दिन एक्सटेंड किया आप सबके प्यार की वजह से। कहीं मेला कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस गया था इस बार प्रेरणा का, हमारा हर बार जाता ही है वैसे, पर इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा गया, तो हमें लगा कि नहीं 2 दिन और बढ़ाना चाहिए, तो 2 दिन हमने बढ़ाया। और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा ही आप हमारा साथ देते जाइए और प्रेरणा को आगे लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी जोधपुर वासियों को, जैसा कि सभी को पता है कि प्रेरणा का दीपावली शॉपिंग मेला 3 नवंबर से शुरू हुआ था। हालांकि था वो 3 दिवसीय 3, 4 और 5 नवंबर, पर जनता की बेहद मांग पर उसको 2 दिन आगे और हमने चलाया, क्योंकि जनता की बेहद मांग थी। दीपावली शॉपिंग मेला प्रेरणा का इतना सुपर डुपर हिट रहा, और प्रेरणा स्टॉल ऑनर जो है बिजनेस वूमेन, उनकी भी बहुत इच्छा थी कि ये 2 दिन और बढ़ाया जाए। तो हमारी जो अध्यक्ष है संतोष जी पुरोहित, उन्होंने जनता की बेहद मांग पर और महिला उद्यमी हैं उनकी बेहद मांग पर इस मेले को 2 दिन के लिए आगे और बढ़ाया। और जैसा कि आज 7 तारीख है, इस मेले का अंतिम दिन है, और सभी जोधपुर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद। तो उन्होंने इस मेले में आकर इस मेले को एक बहुत ही ऊंचे आयाम तक लेकर गई है जनता, तो तहे दिल से धन्यवाद। और आने वाला जो भी प्रेरणा का शॉपिंग मेला होगा, चाहे वो होली का हो, चाहे रक्षाबंधन का हो, चाहे दीपावली का हो, आपने अभी तक जिस तरीके से सभी जोधपुर वासियों ने सहयोग दिया है, आगे आने वाले मेले में भी हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से हमें सहयोग प्रदान
प्रदान करेंगे। किस प्रकार का आयोजन किया गया है यहाँ पे? हमारे यहाँ जो दीपावली शॉपिंग मेला है ये 58 स्टॉल्स का बड़ा मेला था, जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको ऑल ओवर सभी आइटम अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में मिले थे। और इस जो हमने 2 दिन आगे बढ़ाया है इसके लिए हमने किसी से भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया। ये बहुत ही अच्छी बात अध्यक्ष ने कही है और वाकई में ऐसा शायद ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नहीं हुआ होगा। तो इतनी बड़ी एग्जीबिशन निःशुल्क देना ये प्रेरणा संस्था के अलावा कोई नहीं कर सकता। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव विशेष, लूणी में सर्वाधिक वोटर 3.33 लाख, शहर में सबसे कम 1.98 लाख वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 10 विधानसभा क्षेत्र में अब तक 123 प्रत्याशी, 9 नवंबर को जारी होगा फाइनल लिस्ट, निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने कहा। मतदाताओं को किया जागरूक, मतदान की दिलाई गई शपथ। राम मंदिरार्चन में शामिल होने के लिए पीले चावल लेकर कलश पहुंचा जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।